Hello there, this is Pranshu Verma and we are going to start our next lecture on reflection of light. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में अपन लोग 5 रे डायग्राम पढ़ चुके हैं, जिनमें से 3 मैं बता दे रहा हूँ. चलिए 5 को बता दे रहा हूँ एक बारी. ठीक है, एक था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो कहीं पर, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पर. ठीक है, फोकस पर इमेज बनेगी. ये पहला था. दूसरा क्या था? एक कॉनकेव मिरर, सेंटर, फोकस. जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर और फोकस के बीच में. ये दूसरा था. तीसरा था जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा हो, मिरर के सेंटर पर, तो क्या होगा? जो इमेज फॉर्म होगी वो सेंटर पर ही फॉर्म होगी और इक्वल इमेज फॉर्म होगी. चौथा था कि जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा तो कहाँ फॉर्म होगी? इंफिनिटी और सेंटर के बीच में. और जो हमने लास्ट देखा था वो क्या था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर तो जो लाइट, जो इमेज बनेगी हमारी कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे कहीं जाकर बनेगी. ठीक है, ये पांचों हमने देखे थे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर. अब हम देखने वाले हैं इसका सबसे लास्ट फिगर कॉनकेव का, और लास्ट एड्रेस है, आपको दिख रहा है. क्या होगा वो? जब ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और मिरर के बीच में. यदि फोकस और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? उसकी इमेज फॉर्म होगी राइट साइड में. पहली बार इरेक्ट इमेज बनेगी. कौन सी इमेज बनेगी? इरेक्ट इमेज. ओके, और वर्चुअल इमेज बनेगी. तो देखते हैं हम लास्ट रे डायग्राम को. व्हेन ऑब्जेक्ट is placed in between focus and mirror. और कौन सा मिरर है आपको पता है? कॉनकेव मिरर है. हमारा जो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस और मिरर के बीच में. ठीक है, तो लेट्स सी वेयर इट इज गोइंग टू बी. ये सेंटर हो गया, ये हमारा हो गया फोकस. चलिए थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, अच्छी फिगर हो जाएगी. ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर, ये इंफिनिटी कहीं पर, और मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा गया. काम वही करना है जो पहले करते आए थे. एक पैरेलल लाइट ले जानी है जो कहाँ से जाएगी? जो जाएगी फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, दूसरा क्या करना है? सेंटर से लाइट रे ले जानी है जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ से आई थी उस पाथ से चली जाएगी. ओके, आप देखेंगे जब ज्योमेट्री से आप फिगर बनाओगे, अभी ऐसे लग रहा होगा, लेकिन जब ज्योमेट्री से बनाओगे तो ये डिस्टेंस आगे बढ़ता जाएगा. लेकिन जब आप इसको पीछे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पीछे कहीं आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लाइट रे एक दूसरे को कट करती हुई आएंगी. लेकिन ऐसा लगेगा कि लाइट रे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड द फॉलोइंग. ओके, तो इसका इमेज कहाँ बना? अंदर ही. ठीक है, किस साइड बना? राइट साइड बना. मिरर ये है, इसके इस साइड राइट साइड बना है. ओके, पहली बार आपका जो इमेज है वो कैसी बन रही है? सीधी बन रही है. पांचों जो हमारी फिगर थी अभी तक, उन सब में इमेज कैसी बन रही थी? इन्वर्टेड बन रही थी. लेकिन इस बार पहली बार इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट इमेज बन रही है. ठीक है,
और क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है। अभी तक हमारी जो भी सारी इमेज थी रियल थी, क्योंकि लाइन जो है एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो लाइट एक्चुअल में कट नहीं कर रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन में इस तरफ जा रही है। हम पीछे उनको मिला के यहाँ पे इमेज ऐसा लग रहा है कि हमको बन रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है। ओके, तो आपको साफ दिख रहा है कि इमेज कैसी फॉर्म होगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ओके, प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहला, सॉरी मैं रियल लिख रहा था, वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। एक कैसी, एक वर्चुअल इमेज, ठीक है, एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है बट अपीयर्स टू बी बिल्डिंग। ओके, दूसरा, फर्स्ट टाइम इरेक्ट इमेज विल फॉर्म। सीधी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, सीधी, ठीक है, एकदम, मतलब पिछली बार इन्वर्टेड बन रही थी पांचों में, इस बार पहली बार इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। व्हेन, चलिए एक मिल जाए, u इक्वल टू या u इज लेस देन f, फोकस से छोटा है ना, देन अब यहाँ पे अपन लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि v कितना होगा, ठीक है। अपन लोग ये बोल सकते हैं देन इमेज विल फॉर्म टू द राइट साइड at the right side to the mirror। मिरर के राइट साइड में बनेगा, ये डेफिनेट होगा। ओके, लेकिन अपन लोग यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि v कितना होगा या किसकी क्या लिमिट होगी, क्योंकि इस तरफ यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं है, केवल और केवल क्या एड्रेस है, राइट साइड। क्या एड्रेस है, राइट साइड। ओके, और क्या बोल सकते हैं आप, हमेशा लार्ज इमेज बनेगी, लार्ज इमेज विल फॉर्म, ठीक है। इमेज कैसे बनेगी, लार्ज मतलब बड़ी बनेगी, अपने से ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी बनेगी। और यदि लार्ज इमेज बन रही है तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे कैसे हमने बनाई है फिगर। हमने मिरर बनाया, मिरर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट का नाम भी दे दे रहा हूँ, ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश। हाँ, तो मैं क्या बोला, हमने ऑब्जेक्ट को हमने मिरर और फोकस के बीच में रख दिया। अब लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस पॉइंट से, तो वो फोकस पॉइंट से होकर चली गई। दूसरी लाइट रे हमने ऐसी भेजी जो ऐसा लगे कि सेंटर से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या आ जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। और यदि हम इन लाइट रो को राइट साइड में मिलाने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे आके मिलती है कहीं पर राइट साइड टू द मिरर, और एक इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, लार्ज इमेज बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगी, राइट साइड में बनाएगी, ठीक है। तो ये थी लास्ट रे डायग्राम फिगर फॉर कॉनकेव मिरर। यहाँ से कॉनकेव मिरर का काम खत्म, और यहाँ से स्टार्ट होंगी 2 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको उतार लीजिए जल्दी। चलिए, हो गया, ओके। अब हम रे डायग्राम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, अभी तक हम कौन से मिरर के देख रहे थे,
कॉनकेव मिरर के, जिसमें 5 फिगर हमारी कैसी बनी थी, रियल, लास्ट वाली कैसी बनी थी, वर्चुअल। 5 फिगर में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लास्ट वाली में इरेक्ट इमेज बन रही थी। यहाँ पे केवल 2 ही फिगर होंगी, क्यों होंगी आप समझेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए आपका कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है कि जो सरफेस होती है वो फ्लैट नहीं होती, मतलब सॉरी क्या नाम, केव फॉर्म इसका राइट साइड में होता है और वैक्स फॉर्म इसका लेफ्ट साइड में होता है। ओके, और देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका फोकस, इसका सेंटर सब इस तरफ है। इस तरफ केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका केवल 2 ही चीज़ हैं लेफ्ट साइड में जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। अभी मैं एक टेबल भी बनवा दूंगा जिससे आप आराम से समझ सको इस चीज़ को, लेकिन ये याद रखना कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और लेफ्ट साइड में केवल 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे, एक मिरर एंड एक इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2 ही रे डायग्राम बनेंगे, क्या, एक तो इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हो, दूसरा इन्फिनिटी और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, तो 2 ही जगह हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला रे डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinity। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, यदि इन्फानाइट पे रखा हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ओके, तो आपको याद रखना है इमेज, यदि आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों टाइम में आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्यों, देखो देखिए आपको समझ में आ रहा होगी, ये सरफेस ऐसी है, ठीक है, ये सरफेस हो गई, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, इंसिडेंट एंगल ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर वाला ही बनेगा, इसीलिए लाइट रे इस तरफ ही जाएंगी, आपकी तरह, इस पहले की तरह इस तरफ नहीं जाती। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के अपोजिट साइड बनना है उसको, ओके। तो रिफ्लेक्शन उस तरफ ही होगा, इसका ऊपर की ओर, ठीक है, और इसका नीचे की ओर, ओके। लेकिन यदि हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, फोकस पॉइंट से आ रही हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर उसका इमेज ऐसा लगेगा कि बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे लिखनी है, प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखनी होंगी, देखिए इफ u इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी, देन v इक्वल टू क्या होगा, f। और यहाँ पे हमेशा याद रखना जो भी इमेज बनेगी वो राइट साइड में ही बनेगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं बनेगी, और वर्चुअल ही बनेगी हमेशा, क्योंकि देखो लाइट रे आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, इसीलिए हमें आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज विल फॉर्म, ठीक है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी, ओके। और आप इसमें और क्या लिखेंगे, पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज विल फॉर्म, देख रहे हैं आप, एक फोकस पॉइंट पर ही इमेज बन जा रही है, पर पॉइंट इमेज बन रही है, ओके। और क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन इसका क्या रहेगा, 0, ओके। और क्या, इमेज विल फॉर्म एट द right side to the
मिरर, ओके। मिरर के राइट साइड में इमेज फॉर्म होगी। हमने काम कैसे किया, हमने जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। दो हमने लाइट रेज ले ली, ठीक है, एक इधर रिफ्लेक्ट हो गई, एक इधर रिफ्लेक्ट होगी, पीछे की तरफ ड्रॉ करा तो हमें देखा कि ये दोनों फोकस से आती हुई लग रही हैं। इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम focus, that's why the image is forming on focus point, and that image it seems to be becoming building it, that's why the image is a virtual image. The image is point image and building at the focus point, okay. So then that's why the V is equal to F, and the image is becoming at the right side to the mirror, okay. तो right side में हमने वो लिख दिया, और मैग्नीफिकेशन 0 है क्योंकि पॉइंट इमेज है, उसकी कोई हाइट नहीं है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे की दूसरे रे डायग्राम बनाते हैं। ओके, अगला रे डायग्राम when the object is placed in between infinite and convex mirror, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, वो रखा है आपके मिरर और इन्फिनिटी के बीच में, ओके। तो उस टाइम में आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी, तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें केवल दो ही रे डायग्राम्स होंगे। ये हमारा आर्क हो गया, ये हमने क्या कर दिया, इस पर पॉलिशिंग कर दी। आपका फोकस और आपका सेंटर बोथ विल बी एट द राइट साइड टू द मिरर, ओके। नाउ दिस इज इंफिनिटी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, this parallel light will reflect like this, okay. सेकंड अपन लोग क्या ले सकते हैं कि सेंटर वाली प्रॉपर्टी, आपको याद है सेंटर वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही काम करेगी, सेंटर वाली प्रॉपर्टी गई ऐसे आई ऐसे। तो देखो लाइट रेज एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कट कर रही है, ओके। तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो गई, ओके। ए बी डैश बी डैश, ओके। तो लाइट रे इस तरफ आती हुई लग रही थी, तो यहाँ पे एक लाइट आपकी इमेज फॉर्म हो गई। तो आप देख पा रहे हो इमेज फिर से इरेक्ट बन रही है, ठीक है, लेकिन छोटी इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, छोटी। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, ओके। आप फिर से देख पा रहे हो कि इमेज कैसी बन रही है, रियल या वर्चुअल, एग्जैक्टली वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। और कहाँ पर बन रही है, ये हमेशा फोकस और मिरर के बीच में ही बनेगी, फोकस से आगे नहीं बन सकती, कभी नहीं बनेगी। हमेशा कैसे बनेगी, फोकस और मिरर के बीच में ही बनेगी, ठीक है। तो अपन लोग इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन इसका कैसा होगा, एक से छोटा होगा। कैसा होगा, एक से छोटा होगा। प्रॉपर्टी, ओके। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी डालते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये u इज लेस देन इंफिनिटी, बस इतना ही लिखना है। इंफिनिटी से छोटा होगा, देन v इज लेस देन f। v क्या होगा, f से छोटा होगा। v पहले ही बन जाएगा f से। आप देख पा रहे थे v यहाँ पे बन रहा है, ये रहा v, ठीक है। दिस इज v एंड दिस इज f, सो f इज लार्जर देन v, दैट्स व्हाई आप राइट दिस
लाइक दिस। ओके, तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। आप देख पा रहे हो कि लाइट रेज जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे नीचे भी जाएगी, लेकिन कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पे। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि these are coming from this point B dash, that's why it seems to be cutting. Okay, that's why the image is virtual. Okay, और क्या लिख सकते हो आप? और क्या लिख सकते हो भाई? ये image will form. ओके, फॉर्म इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? डायरेक्ट हो रही है, सीधी है, उल्टी नहीं है। ओके, और क्या लिख सकते हैं आप? आप लिख सकते हैं स्मॉल इमेज विल, ओके मैंने फ्रॉम लिख दिया, फॉर्म। ओके, छोटी इमेज फॉर्म हो रही है, देख पा रहे हो आपके घर में। आप जियोमेट्रिकली बनाओगे तब भी आपको छोटी दिखेगी और परफेक्ट दिखेगी। यहाँ पे थोड़ा सा रफ फिगर है ना। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, क्योंकि छोटी इमेज बन रही है। और इमेज इज फॉर्मिंग एट द right side to the convex mirror। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज इस रे डायग्राम की भी है कि हमने ऑब्जेक्ट रखा मिरर और इंफिनिटी के बीच में, एक लाइट रे पैदल गई, वो रिफ्लेक्ट होके हमने पीछे की तरफ मिलाया तो वो फोकस से आती हुई दिखाई दे रही। दूसरी हमने एक लाइट रे भेजी, यदि हमने उसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो वो सेंटर से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वो सीधी की सीधी जैसी आ रही थी वैसी चली जाएगी। देन जहाँ पे दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को सिम्स टू बी कट किया, वहाँ पे हमने इमेज फॉर्म कर दी A डैश B डैश। ओके, जो इमेज फॉर्म हुई है वो वह छोटी इमेज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इसलिए मैग्निफिकेशन भी कैसा है? लेस देन 1 है। ओके, जो इमेज है वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, और जो उसकी डिस्टेंस है मिरर से वो लेस देन f है। और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो राइट साइड में फॉर्म हो रही है। आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट, यू गेट द रे डायग्राम, दिस रे डायग्राम। ओके, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा? डाउन। अब देखो रे डायग्राम्स को पढ़ने का फायदा क्या है? रे डायग्राम्स की समरी देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। रे डायग्राम की समरी देख लेते हैं, और समरी के लिए अपन लोग बनाते हैं एक टेबल, ठीक। यहाँ पे कौन के होंगे? यहाँ कौन वैक्स मिरर, ओके। ओके, बी रियल वर्चुअल, ओके। H डैश हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, ओके। ये सब चीज डाल दी हमने, इधर भी यही सब चीज डालेंगे। V H डैश रियल वर्चुअल और मैग्निफिकेशन, और यहाँ पे एक पार्ट और करते हैं। ये आपकी
एक ही डायग्राम में दो टेबल बन गए। ओके ठीक, यहाँ पर अपन लोग यू लिखेंगे, यहाँ भी यू लिखेंगे। ओके, इसके नीचे यू की पोजीशन आएंगी, इसके नीचे यू की पोजीशन आएंगी। यहाँ पे वी लिखा जाएगा, यहाँ पे रियल, यहाँ पे एच डैश, यहाँ पे एन। ठीक है, ऐसे ही और भी होगा। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले फिगर लिखेंगे, u इक्वल टू क्या था वहाँ पे इंफिनिटी, तो v इक्वल टू क्या था f, इमेज रियल थी, h डैश 0 था, मैग्निफिकेशन 0 था। दो क्या था, लिमिट u was लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन r। तो हमारा v क्या था, हमारा v जो था वो लेस देन r था, ग्रेटर देन f था, इमेज रियल थी, मैग्निफिकेशन h डैश कैसा था, मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसी थी, स्मॉल लिख देते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन क्या था लेस देन 1। ओके, आगे देखते हैं तीसरी फिगर। तीसरी में क्या था, u इक्वल टू r था, तो v इक्वल टू भी क्या था r, इमेज अभी भी रियल थी। ठीक है, इमेज कैसी फॉर्म हो रही थी, इक्वल। ठीक है, m इक्वल टू क्या था 1 फॉर u की लिमिट अब r से छोटी और f से बड़ी थी। तो आपका v क्या था, v आपका इंफिनिटी से छोटा और r से बड़ा था, इनको याद रखना है। रियल इमेज कैसी बन रही थी, लार्ज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन इस बार कैसा था, ग्रेटर देन 1। फिगर 5, पांचवी फिगर क्या थी, u इक्वल टू f, तो v इक्वल टू क्या था इंफिनिटी। रियल इमेज थी इस बार भी, और कैसी इमेज थी, लार्ज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या था इंफिनिटी। लास्ट u इज लेस देन f, v क्या था, v बस इतना याद रख लेते हैं अपन लोग, कैसा था पॉजिटिव, या नहीं वैसे अपन लोग ने बताया था नहीं। ओके, v क्या लिख देते हैं अपन लोग, पॉजिटिव लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते v का क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे कैसी आएगी, वर्चुअल, v लिख देता हूँ मैं। लार्ज बनेगी इमेज फिर से, और मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दी रे डायग्राम्स में, इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, तो इसको भी मेंशन करना पड़ेगा अपन लोगों को, यहाँ पे कर देते हैं। ओके, इसमें कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r/v। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड बाई इरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे r r r r r एंड v, यहाँ पे इन्वर्टेड 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 इरेक्ट, और यहाँ पे कितनी बनेगी, केवल 2 होंगी। ठीक है, सबसे पहला u इक्वल टू इंफिनिटी, v क्या हो जाएगा, f के इक्वल, h इक्वल टू 0 ले लेते हो, रियल होगी, वर्चुअल होगी। ओके, हम यहाँ पे भी डालेंगे i/e। ठीक है, तो आप e बोल दो, क्यों मैं समझा दूंगा बाद में क्यों मैं e बोल रहा हूँ। मैग्निफिकेशन 0 होगा। दूसरी फिगर क्या होगी, u इज लेस देन इंफिनिटी, तो आपकी v क्या होगी, v आपका लेस देन फोकस होगा। आपका h डैश क्या होगा, आपका h डैश होगा स्मॉलर देन h। ओके, आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये टेबल याद कर लोगे आप लोग तो आपको रे डायग्राम्स बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आप लोग सीखेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन।
ठीक है। उसमें आप मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन सीखेंगे और वहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे इस चैप्टर के। तो अपन लोग उससे पहले तैयार हो जाए न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छे से, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से समझ लो, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझ लो। जहाँ पे कोई डाउट है मेरे से पूछो, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसको नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर लेना। तब तक के लिए अपन लोग रुकते हैं और अगले लेक्चर के लिए अपन लोग तैयार होते हैं। थैंक यू एवरीवन।